हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है भैया, तभी तो हम निकाल पाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनना, ध्यान से समझना और चीज़ों को अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो छोटी सी डिफिनीशन है, डिफिनीशन के थ्रू हम समझते हैं, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे और आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिफिनीशन ये करिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज दैट रिमेन्स ऑन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसमें ये कहा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एलिमेंट के चार्ज के इक्वल होती है। ठीक है, तो और आगे देखो, इफ अदर एटम्स ऑफ इट्स कंपाउंड आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ आयन, अगर किसी कंपाउंड को तोड़ा जाए या अलग किया जाए, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स के ऊपर एक चार्ज आ जाता है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लो मैग्नीशियम Cl2। ठीक है, अगर इसको तोड़ा जाए, इसको सेपरेट किया जाए तो मैग्नीशियम 2+ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 निगेटिव। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आ गया है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं, उसके बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से हमको पता चलता है कि ये एलिमेंट जो है वो किसी भी एलिमेंट से कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 होती है, तो हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं बना सकता भाई, यही चीज़ है ना, हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो वही उसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब सेकेंड ग्रुप में ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 होती है। ठीक है, 2+, उससे ज़्यादा वो नहीं बना सकता। मैग्नीशियम अगर 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। लेकिन अगर बात करें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये 1 से लेकर और +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कि अगर इनके बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो ये किसी भी एलिमेंट से 7 बॉन्ड बना सकते हैं आसानी से। देखो ऑक्सीडेशन यही होती है कि मतलब एलिमेंट जो है वो किसी भी एलिमेंट से कंपाउंड जब बनाता है, ठीक है, तो वो कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे +7 तक की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है। तो ये देखो 1 भी बॉन्ड बना सकता है, 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 5, 6, 7। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे +7 तक जा सकती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आइए फटाफट यहाँ पे समझते हैं इस टेबल को और इससे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने 3D सीरीज के दिए हुए हैं। ये देखो सारा कुछ टेबल जो बनी हुई है ना, इसमें जितना कुछ लिखा है वो 3D सीरीज का है सब सिस्टम। ठीक है, और अगर आप इस 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन निकालना सीख गए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए, तो 4D और 5D भी इसी मेथड से निकलेगी और बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैंने 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिए हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लिख दिए हैं। ठीक है, स्कैंडियम टू जिंक तक की लिख दिया। और फिर यहाँ पे S इलेक्ट्रॉन, देखो भाई इसमें क्या होता है ना, एक S होता है, 4s2 होता है और 3D होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग, जैसे 1 भरा या 2 भरा या 3 भरा। ठीक है, इसी तरीके से यही चीज़ होती है ना। तो ये S वाले जो हैं और S वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये देखो S इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन है, ये 3D के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नीचे और यहाँ पे जो मैंने शो कराई हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इधर नीचे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आइए फटाफट समझते हैं। अब देखो एलिमेंट है यहाँ पे, ये S इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे, और क्रोमियम पे 1 होगा। 1 क्यों है भाई, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे 1 कहाँ गया, 1 गया इसके पास, क्योंकि यहाँ पे 3D में 4 आ रहे थे, तो 4 नहीं आने की वजह से मतलब ये स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो S से ले लेगा, 4s से ले लेगा। वो कहेगा भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन लाओ, मैं हाफ फील्ड बनाऊंगा अपने ऑर्बिटल और स्टेबल करूंगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। इसी तरीके से वहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तब ये फुल फिल्ड हो जाएगा कहाँ पर। ठीक है,
तो आई होप आप अच्छे से समझ गए। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब सारी कहानी जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करती है, ठीक है भाई। 3D में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होगी या बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो इनकी हमेशा जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो रहेगी। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, चाहे इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। यहाँ पे देख सकते हो आप 0 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 0 है। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है वो हमेशा ऑलरेडी यहाँ पे आएगी। तो देखो अब डिपेंड करती है इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो +2 तो हमें पहले से ही दी गई थी, +2 तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन 2 से 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे भाई 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो यहाँ पे 2 से 3 और 3 से 4। उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमको +2 तो दी गई होती है। फिर जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो उसी तरीके से 3 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी। यहाँ पे 5 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइप। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, देखो ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कहाँ से आई, ये इसकी है S4s ऑर्बिटल से है, ठीक है। इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी +1 यहाँ से भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 तक चली गई। क्यों चली गई, यहाँ पे +2 तो है ही है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे 5 टाइम्स और बढ़ाई गई, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन इनकी स्टेट जो है वो बढ़ेगी। और देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से घट रहे हैं तो फिर ऑक्सीडेशन भी घट रही है एक एक करके। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक घटा तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी घटी। भाई +2 तो हमें दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि 1 जो है वो माइनस हो गई। यहाँ पे 3 टाइम्स, हाँ ठीक है, ठीक। और यहाँ पे +2 तो दिया है, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स, ओके। फिर टोटल जोड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे +2 तो हमें दी गई होती है और ये एक देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमको यहाँ पे, तो ये +1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ना तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ना तो ऊपर बढ़ेगी इसकी ना तो नीचे बढ़ेगी, यानी कि जितनी इसकी होती है +2 उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप आप इस लेक्चर में अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।